guys, this is Samir from HST class 678 and welcome to all of you the session। चलो बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं। तो हिंदी का सबसे पहला लेसन जिसका नाम है चित्र के संग संग, मतलब कि ये एक चित्र पाठ है। आपको एक फोटो दिया गया होगा, एक पिक्चर दिया गया होगा, उस पिक्चर को ऑब्जर्व करो एंड देन उस पर से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस क्वेश्चंस के आंसर दो। तो सबसे पहले हम पिक्चर को ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले पिक्चर में दिया क्या गया है वो देख लेते हैं। तो पिक्चर में एक साइकिल वाला दिया गया है। वो साइकिल वाला क्या कर रहा है, टायर में हवा भर रहा है। ठीक है, फिर वहाँ पे एक डंडे पे कौन बैठा है, तोता बैठा है ऊपर। फिर यहाँ पे एक आंटी जो है वो सब्जी बेचने जा रही है टोकरे में लेके। फिर एक गुब्बारे वाला गुब्बारे लेके क्या करने जा रहा है, बेचने जा रहा है। और गुब्बारे कैसे, हवा में उड़ने वाले गुब्बारे हैं। फिर ये जो एक मोची है वो बैठा है अपना सारा सामान लेके रास्ते के किनारे पे, और सारे कस्टमर्स का राह देख रहा है कि कोई उसके पास आए और उससे कोई काम करवाए। एक कुत्ता जो आराम कर रहा है सड़क के किनारे। फिर एक मोटरसाइकिल वाला जा रहे हैं। फिर उसके पीछे एक रिक्शा वाला एंड देन उसके पीछे दो गाड़ियाँ हैं और रिक्शा में सिर्फ एक ही पैसेंजर बैठा हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस पिक्चर को मैं खुला रखूँगा एक तरफ, ठीक है, और एक तरफ हम देखेंगे इस सारे क्वेश्चंस के आंसर कि उस पर से क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा पूछा गया है कि चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, तो आपको आंसर में क्या देना है। तो पहले फोटो को देखिए अच्छे से और सारी क्रियाएं जो भी हो रही है उस क्रियाओं को लिखिए। तो मैं लिखता हूँ कि साइकिल की दुकान वाला, सबसे पहले मैंने बताया आपको कि साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से, ठीक है, पंप से हवा भर रहा है। क्या कर रहा है साइकिल वाला, साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। ये पहली क्रिया हो गई। फिर दूसरी क्रिया में क्या हो रहा है, एक गुब्बारे वाला, आपको मैंने दिखाया कि एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। ठीक है, और फिर गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं, वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। ठीक है, चलो फिर अभी आगे एक सब्जी वाली सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। ठीक है, एक सब्जी वाली आंटी है, वो क्या करने जा रही है, सब्जी लेकर बेचने जा रही है। एक सब्जी वाली सब्जी एक सब्जी वाली किसमें सब्जी लेकर जा रही है बेचने के लिए, टोकरी में। ठीक है, एक सब्जी वाली टोकरी में सब्जी लेकर बेचने जा रही है। ओके, चलो ये फुल स्टॉप रखा है मैंने। ठीक है, बेचने जा रही है। ओके, फिर एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। एक कुत्ता क्या कर रहा है, रास्ते में लेटा हुआ है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा
फिर दूसरी कौन सी क्रिया आपको देखने को मिल रही है? क्योंकि सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है या फिर मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहा है। तो सड़क पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर जा रहा है। ओके, चलो फिर दूसरा क्या हो रहा है कि बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है, रिक्शे में एक यात्री बैठा है। ओके, बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है, और रिक्शे में कौन बैठा है? और जा रही है, और उसमें एक पैसेंजर भी बोल सकते हो, ठीक है आप, या फिर एक यात्री भी बोल सकते हो। एक यात्री बैठा है, ठीक है। चलो फिर सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है। और दूसरा क्या हो रहा है? सड़क के किनारे पे एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है। सामान के साथ बैठा है। ओके, चलो इतना खत्म हो गया है। पहले चित्र में कौन सी क्रियाएं हो रही थी वो देख ली हमने। ओके, फिर ये सारी क्रियाएं हो रही थी। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? गुब्बारे जो आपको दिख रहे हैं वो हवा में क्यों उड़ रहे हैं? क्योंकि उसमें गैस भरी हुई है। क्योंकि गुब्बारे में गैस भरी हुई है, इसलिए गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या फिर बिल्कुल भी हवा नहीं रहती, तब उसमें हवा भरी जाती है। ठीक है, और क्यों भरी जाती है हवा ट्यूब में? क्योंकि हवा क्यों भरी जाती है? क्योंकि साइकिल
क्योंकि साइकिल अच्छे से चल पाए इसलिए। ठीक है, चलो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, ये देखो सारे क्वेश्चंस के आंसर है ना थोड़े सोच समझ के लिखने हैं, और जो भी आपको फोटो में दिखाई दे रहा है उसके आउटसाइड का कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, चलो चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेटा हुआ है? क्योंकि चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। ठीक है, चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर बैठ गया है क्योंकि वो आराम कर रहा है। ओके, चलो फिर कुंजड़ियन कुंजड़िन मतलब कि सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? तो कुंजड़िन मतलब कि सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर जा सकती है। ठीक है, सब्जी बेचने वाली मतलब कि उसकी जगह आप कुंजलिन भी लिख सकते हो। अपनी सब्जियां बेचने घर घर गली गली या फिर मोहल्ले में जा सकती है। मोहल्ले में जा सकती है। ओके, चलो फिर रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? क्यों रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है? देखो फोटो में फिर से दिखाता हूँ, तो देखो रिक्शे में सिर्फ एक ही आदमी बैठा हुआ देखने को मिल रहा होगा। तो एक ही यात्री क्यों बैठा है? क्योंकि रिक्शा वाले को और कोई सवारी नहीं मिली होगी, इसलिए रिक्शे में सिर्फ एक ही यात्री बैठा है। ठीक है, चलो क्योंकि रिक्शे वाले को और कोई सवारी नहीं मिली रिक्शा वाले को और कोई सवारी नहीं मिली होगी, इसलिए रिक्शे में एक ही यात्री बैठा हुआ है। ओके, चलो इतनी बात समझ में आ गई कि क्वेश्चन 1 to 6 में हमने क्या किया, पहला वाला फोटो देखा, उसका ऑब्जर्वेशन किया और फिर उस पर से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन का हमने आंसर दिया। वैसे ही चित्र नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, चलो ये रहा आपका चित्र नंबर 2। तो चित्र नंबर 2 में क्या हुआ है बच्चों कि चित्र नंबर 1 का ही सब कुछ दिखाया गया है, बट चित्र नंबर 1 में जो अंकल साइकिल में हवा भर रहे थे ना, तो साइकिल में हवा भरते भरते साइकिल का टायर फट गया है, और उस धमाके की वजह से, उस टायर के फटने की वजह से कितना सारा हलबली मच गई है। देखो गुब्बारे वाले के हाथ से गुब्बारे सारे छूट गए और हवा में उड़ गए हैं। फिर रिक्शा वाले ने वो आवाज़ सुन के किसको टक्कर मार दी है? इस बाइक वाले को टक्कर मार दी है। फिर मोची घबरा के क्या हो गया है, अपना सारा सामान के साथ रोड पर चला गया है। फिर कुत्ते ने जैसे ही ये भड़ाके की आवाज़ सुनी तो वो उठ गया है। ओके, फिर सब्जी वाली जो आंटी थी तो उसके पास जो भी सब्जी का टोकरा था
तो वो टोकरा भी उन्होंने छोड़ दिया घबरा के, ठीक है। और उनके टोकरे में से सारी जो सब्जियां थी वो नीचे गिर गई और खुद ये जो हवा भरने वाला बंदा था वो क्या हो गया, गिर गया नीचे। और एक तोता जो ऊपर बैठा था शांति से वो भी उड़ने लगा। ओके, तो ये सारी इंसिडेंट्स हुए इस पिक्चर 2 में। तो पिक्चर 2 को ऑब्जर्व कर लिया तो पिक्चर 2 के सारे क्वेश्चन आंसर जो भी बनते हैं तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो टायर फटने पर क्या क्या हुआ, तो टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर गया। ओके, सबसे पहले तो क्या हुआ होगा कि टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी नीचे गिर गया। ओके, चलो फिर क्या हुआ कि सब्जी बेचने वाले के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। सब्जी बेचने वाले के सर पर से टोकरी नीचे गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। ओके, चलो बिखर गई ऐसा है। ओके, चलो ये मैंने दो इंसिडेंट बताए कि टायर फटने पर क्या हुआ, टायर में हवा भरने वाला आदमी जो था वो गिर गया और फिर जो भी सब्जी वाले के पास क्या था, टोकरा था, वो टोकरा हाथ से छूट गया, सॉरी सर पर से नीचे गिर गया और नीचे गिरने की वजह से सब्जियां सारी जमीन पर बिखर गई। और फिर क्या हुआ, डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा। फिर जो तोता भी घबरा गया तो तोता भी क्या हो गया, उड़ने लगा। डंडे पर बैठा हुआ तोता उड़ने लगा, ठीक है, उड़ने लगा। फिर दूसरा क्या हुआ कि बंधे हुए गुब्बारे छूटकर हवा यहाँ वहाँ उड़ने लगे, ठीक है। बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। ओके, चलो फिर क्या हुआ कि मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। फिर क्या हुआ, तो फिर और कौन बाकी रहा, जो कुत्ता सड़क के किनारे सो रहा था वो उठ गया, ठीक है, और भागने लगा। लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। ओके, चलो तो इतनी सारी इंसिडेंट्स हुए जब टायर फटा। तो अभी टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। तो टायर के अलावा आपको फोटो में कौन सी चीज़ें ऐसी है जो दिख रही है जो फट सकती है, तो गुब्बारा है, ठीक है, ये देखो गुब्बारा है। और फिर फोटो में तो सिर्फ गुब्बारा ही दिखाया गया है। ओके, चलो, पर आप दूसरी चीज़ें लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए, लेकिन यहाँ पर ऐसा मेंशन नहीं किया है कि फोटो में देख के ही बताइए।
तो आप फोटो के अलावा दूसरी चीज़ें अगर आपको मालूम है तो लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर टायर के अलावा क्या क्या फट सकता है, तो फट सकता है गुब्बारा, ठीक है, फिर फुटबॉल, फिर बास्केटबॉल, बास्केटबॉल आदि, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हो सकती है, फट सकती है। फिर रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकरा, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया होगा, क्योंकि जैसे ही वो धमाका हुआ, वो धमाका सुन के उसने अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया और रिक्शा वाले ने बाइक वाले को क्या कर दिया, टक्कर मार दी। तो बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शा वाला बाइक से टकराया, ऐसा भी बोल सकते, क्योंकि वो जो आवाज़ सुनी टायर फटने की, उस आवाज़ के चमकारे से वो भी अपना रास्ता क्या हो गया, भूल गया। मतलब कि भूल गया, उसका मीनिंग क्या हुआ कि वो बौखला गया, जैसे ही उसने आवाज़ सुनी तो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाया, तो क्या गलत रास्ते चला गया वो। कि बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शा वाला बाइक से टकरा गया। ओके, चलो, तो ये सारे क्या हुए, इंसिडेंट्स हुए। फिर फोर्थ क्वेश्चन ऐसा हुआ कि टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा। टायर फटने से ऐसे कौन से लोग हैं कि ऐसा कौन से चीज़ है जिस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कारों और मकानों पर नहीं पड़ा, ठीक है। तो टायर फटने का प्रभाव, हम रिक्शा नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो जो रिक्शा पे तो थोड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि रिक्शा वाले ने क्या कर दिया, बाइक वाले से टक्कर कर दी, इसलिए बाइक वाले को रास्ता क्यों चेंज करना पड़ा, वो अपने आप नहीं चेंज करना पड़ा था उसको, उसने जो आवाज़ सुनी, वो आवाज़ सुन के ऐसे इधर उधर देखने लगा और उसकी बाइक गलत रास्ते जाने लगी, इसीलिए रिक्शा को भी नुकसान हुआ, ठीक है। तो टायर फटने का प्रभाव वहाँ पर जो भी पीछे कार आ रही थी उस कार पे नहीं पड़ा, ओके, मोटर कार पे नहीं पड़ा, फिर और मकानों पर भी नहीं पड़ा, ठीक है, मकानों पर नहीं पड़ा। चलो, मोची क्यों रास्ते पर आ गया, क्योंकि टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। टायर फटने की आवाज़ से मोची रोड पर आ गया, ओके। चलो, अब चलते वापस यहाँ चैप्टर्स पे। तो चैप्टर्स में देखो बच्चे, ये मैंने क्वेश्चंस जो भी थे करवा दिए फोटो पर से। अभी आपको क्या करना है, ये जो स्वाध्याय है वो स्वाध्याय पूर्ण करना है, वो भी फोटो पर से आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो देखो, ये रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए, तो आपको पता है ये दूसरी चीज़ें कैसी है, टायर होता है, गुब्बारा होता है, फुटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है, खिलौने, जूते, ये सारी चीज़ें रबर से बनी हुई थी। फिर टायर फटने से पहले क्या हो रहा था, तो टायर फटने से पहले पहला फोटो देखिए आप, पहले फोटो में जो भी इंसिडेंट्स हो रहे थे वो इंसिडेंट्स आप लिख सकते हो, ठीक है। कि टायर फटने से पहले सब्जी वाली जा रही थी, गुब्बारा वाला गुब्बारा बेच रहा था, मोची बैठा हुआ था, कुत्ता सो रहा था, बाइक जा रही थी, रिक्शा जा रही थी, उसके पीछे 2 गाड़ियाँ जा रही थी, ओके। ऐसा सब कुछ आप लिख सकते हो। फिर देखते हैं कि टायर क्यों फटा, वो भी आपको मालूम है, क्योंकि ज़्यादा हवा भरने के कारण टायर फटा। फिर टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ, तो टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ें हमने देख ली, ठीक है। तो ये सारे बच्चे आपको आंसर लिखने हैं।
फिर ये पूरा स्वाध्याय लिखना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको बुक में ही कर देना है, वो एकदम इजी है। दोनों में सिर्फ डिफरेंस देखना है, ओके, वो आपको आता ही होगा। एक एक्टिविटी सा दिया गया है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2। चलो, चैप्टर नंबर 2 ऐसा है कि एक काव्य है, ओके, काव्य है मतलब कि पोएम बोल सकते हो आप उसे इंग्लिश में, कि एक पोएम है कि उसका टाइटल जो दिया गया है कि तब याद तुम्हारी आती है, और उसके राइटर कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी के बारे में यहाँ पर कुछ दिया गया है कि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 में हुआ था, ठीक है, 1889 में हुआ था। कब, कहाँ? तो तारीख मैंने बता दिया कि 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। किसका जन्म? राम नरेश त्रिपाठी का जन्म। फिर वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे, मतलब कि वो कवि भी थे, उपन्यासकार भी थे, नाट्यकार भी थे और आलोचक भी थे। और उनकी मुख्य काव्य कृतियां मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। और स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला था। तो वो उन्होंने जो स्वप्न करके काव्य कृति लिखी थी, उस काव्य कृति पर उनको एक पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। वो कौन सा था? हिंदुस्तान अकादमी का जो पुरस्कार रहता है वो मिला था। और उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, ये वाली जो प्रार्थना थी वो बहुत प्रसिद्ध है। और उनका निधन कब हुआ? उनका डेथ 16/1/1992 को हुआ था। और सुबह का वातावरण, अभी काव्य के बारे में यहाँ पर, पोएम के बारे में यहाँ पर कुछ डिनोट किया है कि सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। और रिम झिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। और प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। तो इन सभी चीज़ों का सुंदर सा वर्णन इस कविता में किया गया है कि सुबह सुबह का वातावरण कैसा खुशनुमा होता है, अच्छी सी प्योर एयर हमें मिलती है, ठीक है, और एक एक कण दर्शनीय होता है। फिर रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। और प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन भी किया गया है। तो वो वर्णन दिखाता हूँ मैं आपको कि जब बहुत सुबह सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, मतलब कि जब बहुत सुबह में, मॉर्निंग में, इंटू 5-6 बजे सुबह में चिड़िया क्या करती है? उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। तो कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। जब सुबह में आप बाहर निकलते हो तो बाहर निकलोगे तो आप देखो कि चिड़िया उठकर क्या करती है? ची 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 करती है। तो वो उनके खुशी के गीत गाती होती है। और कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। और फूलों की जो कलियां रहती है ना, वो कलियां कैसे होने लगती है? कलियों से फूल में कन्वर्ट होने लगती है। फूल खिलने लगते हैं सुबह सुबह में और मुस्काते हुए लगते हैं हमें। और खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ती है, ओके। और जब वो कलियां खिलती है तो फूल खिलते हैं। तो फूल खिलने की वजह से खुशबू भी चारों तरफ क्या होने लगती है? फैलने लगती है। फिर है जग के सृजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। तो जब भी कवि ये सारी चीज़ों को सुबह सुबह में ऑब्जर्व करता है, देखता है कि सारे फूल खिलने लगते हैं, एक खुशबू सी फैल जाती है, सारी चिड़िया गुनगुनाने लगती है, अच्छा सा प्रभावित सा वातावरण, एक शांति सा वातावरण क्रिएट होने लगता है, एक एनवायरनमेंट अच्छा सा क्रिएट होने लगता है। तब कवि जो है, पोएम जिसने लिखी है, राइटर, तो वो क्या है? उनको प्रभु की याद आ जाती है। सृजनहार मतलब कि ये सारी चीज़ों के बनाने वाले की याद आ जाती है। और ये सारी चीज़ों को बनाने वाला कौन है? प्रभु, भगवान। एक भगवान की क्या आ जाती है? उन्हें याद आ जाती है, ठीक है। जब जब ये सारी चीज़ें वो देखते हैं तो हे जग के सृजनहार प्रभु, मतलब कि जग को बनाने वाले, इस दुनिया को बनाने वाले प्रभु, तब तुम्हारी क्या आ जाती है? याद आ जाती है। ये सारी चीज़ें देखते हैं। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है, ओके। जब छम छम बूंदे गिरती है, जब बारिश गिरती है, फिर बिजली चम चम कर
जाती है, मतलब कि छम छम क्या गिरती है, बारिश गिरती है। और जब भी बारिश के बीच में क्या होती है, ये बिजलियां देखने को मिलती है, बिजलियां कड़कती है। और फिर मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है, देखा है आपने बारिश होने के बाद जो भी खाली मैदान पड़े रहते हैं, बाग बगीचे हैं, वन मतलब कि यहाँ पे वन का क्या डिनोशन किया है, जंगल, जंगल सारे क्या हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं बारिश के गिरने की वजह से। ओके, तब कवि को किसकी याद आ जाती है, प्रभु की याद आ जाती है। फिर जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तो देखो, जब जब फिर बारिश गिरती है तो बारिश गिरने के बाद ठंडी ठंडी हवा भी आने लगती है और एक मस्ती सी छा जाती है वातावरण में। तो ये सारी चीजें अच्छी अच्छी अनुभव करने के बाद कवि को किसकी याद आ जाती है, प्रभु की याद आ जाती है, सिरजनहार प्रभु की याद आ जाती है, जिसने ये सारी चीजें बनाई, जिसने बारिश गिरवाई, जिसने बिजली चमकाई, जिसने ये सारा नेचर क्रिएट किया, ये सारा वर्ल्ड क्रिएट किया। तो तब जब जब ये कवि सारी चीज़ों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, तो तब कवि को किसकी याद आ जाती है, प्रभु की, सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। ठीक है, वर्ल्ड को बनाने वाले भगवान, तब मुझे आपकी क्या याद आ जाती है, याद आ जाती है। ओके, तो बच्चों यहीं पे आपका जो कविता थी, ठीक है, पोएम नंबर 2 था, वो खत्म हो गया है। अभी यहाँ पर देखते हैं कि शब्दार्थ जो लिखने हैं आपको, शब्दार्थ एक बार 2 बार लिख लेने हैं। ठीक है, इसके शब्दार्थ, चिड़िया मतलब कि पंछी या फिर पक्षी कहलाते हैं, लहर को तरंग बोल सकते हो या फिर हवा का झोंका बोल सकते हो। एक आप सुना होगा, बताए, हवा की लहर आके गई, तो हवा का झोंका आके गया, वैसा ही सिरजनहार को क्या बोला जाता है, सृष्टि की रचना करने वाला, सृजन मतलब कि प्रभु। अभी हरियाली मतलब कि हरा भरा, और ढोना का मतलब होता है बोझ उठाना। ओके, फिर अभ्यास कर लेना। ठीक है, ये जो अभ्यास दिया गया है वो अभ्यास भी आपको 1 टाइम लिख लेना है डाइजेस्ट में से देख के, और सुबह होते ही क्या क्या होता है वो आप अपने आप भी लिख सकते हो। ठीक है, कविता मैंने आपको समझा दी, पोएम समझा दी, वो पोएम आप समझ कर क्या कर सकते हो, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हो कि मैदानों में हरियाली कब लहराती है, जब बारिश गिरती है तब। फिर आपको प्रभु की याद कब आती है, जब हम भगवान ने ये जो सारी चीज़ें क्रिएट की है, वो सारी चीज़ें अगर हम जब जब देखते हैं तब याद आती है भगवान की। और तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो, वो अपने आप से ही लिख लेना। ओके, कि आप लोग सुबह में उठकर क्या क्या करते हो। हम मोबाइल पकड़ते हैं सबसे पहले, फिर गेम खेलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है। ठीक है, इसमें क्योंकि आप बाहर निकल के ये सब देखते नहीं होंगे, मुझे पता है। चलो, चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। चिड़िया उड़ रही है, यहाँ पर भी चिड़िया उड़ रही है, कली नहीं खिली है, तो कलियां नहीं खिली है, यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, कलियां नहीं खिली है। और यहाँ पे चिड़िया उड़ रही है, ऐसा आएगा। ओके, बूंद गिर रही है, बूंदे गिर रही है, यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, बूंदे गिर रही है। फिर दरवाजे खुले हैं, तो यहाँ पर दरवाजा खुला है, ऐसा लिख सकते हो। लड़कियां खेल रही है, यहाँ पर लड़की, एक ही लड़की है तो लड़की ही खेल रही है, एक लड़की खेल रही है, ऐसा लिख सकते हो आप। ओके, चलो, तो ये सारा जो अभ्यास था वो कर लेना। फिर स्वाध्याय की बारी आएगी, तो स्वाध्याय भी लिखना है आपको 1 टाइम। ओके, चलो, तो यहाँ पर आपका सेकंड लेसन खत्म होता है, थर्ड लेसन की तरफ जाते हैं। कुत्ते की वफादारी। ठीक है, ये एक लेसन है, कुत्ते की वफादारी, तो वो पढ़ते हैं। किसने लिखी है कुत्ते की वफादारी, लल्लू भाई रबारी ने। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। इस कहानी में लेखक ने क्या किया है, अपने जानवर के प्रति वफादारी दिखाई है और उसको उजागर किया है, उसकी कहानी दिखाई गई है। और कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आती है। वो आपको भी पता होगा कि कभी कभी आप जल्दबाजी में जो कोई भी काम करते हो तो वो अच्छा नहीं होता है, उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा निकल के नहीं आता है। ठीक है, तो वो भी एक
जो जल्दबाजी में काम करते हो वो जल्दबाजी वाला काम अच्छा नहीं रहता है। फिर लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। तो लेखक ने ये सारी बात है ना कुत्ते और बंजारे की इस एक कहानी को दिखाकर दिखाई गई है, आपको समझाने की कोशिश की गई है कि आप कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें। फिर उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। अगर आप आज भी देखने जाओगे पाटन जिले में, राधनपुर नाम का एक गांव है छोटा सा, वहाँ पर एक नगर है, वहाँ पर एक तालाब है ना, उसके तालाब के तट पर आप देखोगे तो किसकी समाधि, कुत्ते की समाधि आपको दिखाई देगी। और समाधि और वह भी कुत्ते की। और फिर आप सोच रहे हो कि कुत्ते की कौन समाधि बनाता है, तो यह जानकर आश्चर्य होगा कि उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली एक कथा है। तो उस कथा को यहाँ पर दिखाया गया, दर्शाया गया है, और उस कथा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो। तो पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। बंजारे जो रहते थे ना, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे पहले के ज़माने में। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कि सामान एक जगह से दूसरी जगह लेने जाने का, एक शहर से दूसरी जगह, एक गांव से दूसरी जगह सामान ले जाने का काम करते थे। और एक बंजारा था, उसी में एक बंजारा था, तो वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले जाता था। एक बंजारा क्या करता था, अपने ऊँटों को ले जाता था और ऊँटों पर सारा माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था, और शहरों में वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले जाता था। शहर से सारा सामान कहाँ पर पहुंचाता था, वो गांवों तक, अलग अलग गांवों तक पहुंचाता था और पैसे कमाता था। फिर लाखों का व्यापार था उसका, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कैसा रहता था, बहुत ही पैसे वाला रहता था कि उसको पैसे बहुत अच्छे मिल जाते थे। तो लाखों का व्यापार था उसका, और इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे, क्योंकि वो बहुत पैसे कमाता था, उसका व्यापार अच्छा चलता था, लाखों रुपए में चलता था, इसलिए उसको लाखा बंजारा बोला गया था। और लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता, आप फोटो में देख रहे होंगे, तो उसके पास एक सुंदर सा कुत्ता भी था। और कुत्ता कैसा था, बड़ा ही वफादार था, बड़ा ही ऑनेस्ट था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होता था कि चोर लुटेरे क्या क्या करते थे, ये बंजारे का अगर सामान लूटने आता था ना, तो कुत्ता उनकी रखवाली करता था। कुत्ता जो सारा सामान ऊँटों पे लादा हुआ था, उन सारे सामान का क्या करता था, रखवाली करता था। और अगर कोई चोरी करने आता था तो उसको भोग भोग कर क्या कर देता था, भगा देता था, उसको चोरी करने नहीं देता था। और बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत ही खुश था। बंजारे के पास ये जो कुत्ता था, वो कुत्ते की वफादारी देख के वो बहुत ही खुश था। क्योंकि आप भी अपने कुत्ते को अगर देखते होंगे तो वो बहुत ही ईमानदार होगा, ठीक है। वो आपकी क्या करेगा, रक्षा करेगा। किसी के घर पे कुत्ता होगा तो वहाँ पे कोई भी अननोन पर्सन सबसे पहले आता है ना आपके घर पे, तो वो भौंकना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर अगर आप उस आदमी को अलाउ करते हो तो फिर वो कुत्ता, आपका जो कुत्ता है, वो भौंकना बंद कर देता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये कोई इसका पहचान वाला है, कोई चोर नहीं है। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपए की जरूरत आ पड़ी, ठीक है। एक बार बिजनेस में क्या हुआ, उसके बिजनेस में कि पैसों की जरूरत उसको आन पड़ी, ठीक है। उसका थोड़ा सा लॉस चला गया। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा और उसने अपनी बात बताई। वहाँ उसको पैसों की जरूरत थी, इसलिए पैसे लेने के लिए बंजारा कहाँ पर पहुंच गया, राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंच गया और अपनी बात बताई कि इस तरह से मुझे लॉस गया है और आप मेरी मदद कर सकते हो, तो मुझे थोड़े रुपए दीजिए उधार पे, ठीक है। सेठ ने कहा, रुपए तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे, ठीक है।
सेठ ने क्या बोला कि चलो मैं तो तुम्हें पैसे दे दूंगा, ओके, पर पैसों की जगह मुझे कुछ सामने एक चीज दो जो तुम गिरवी रख सको। जब तुम मुझे एक चीज दे दोगे तो वो चीज मैं अपने पास रखूंगा और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, और जब तुम्हारे पास मेरे को मुझे देने के लिए पैसे इकट्ठे हो जाए तब वो पैसे लेके आना और मेरे पास से ये चीज लेकर चले जाना, ठीक है। कोई कीमती चीज उसको देनी जरूरी थी। लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है और मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपए दे दीजिए। लाखा ने क्या बोला, लाखा मतलब कि वो जो बंजारा था उसने ऐसा बोला कि सेठ जी मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, पर आप मेरे तो व्यापार में सब कुछ खो दिया है, पर आप मुझ पे भरोसा रखिए, मेरी जबान पर विश्वास रखिए, मैं जुबानी देता हूँ आपको कि मैं आपको आपके पैसे जरूर वापस दे दूंगा, ठीक है। इसलिए आप मुझे पहले अभी थोड़ी हेल्प कर दीजिए, थोड़े रुपए देके, पर मैं आपकी पूरी रकम शुद्ध समेत 1 साल में ही चुका दूंगा, ठीक है। क्या बोलता है लाखा कि मैं आपकी ये रकम आप जो मुझे पैसे दे रहे हैं, जितने भी पैसे, उतने पैसे मैं आपको 1 ही साल में पूरे चुकते कर दूंगा, कुछ भी बाकी नहीं रखूंगा, ठीक है। तो फिर सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो, जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। सेठ ने क्या बोला कि तुम मुझे क्या कर दो, ये तुम्हारा जो मस्त सुंदर सा कुत्ता है वो मुझे कुत्ता है वो मुझे दे दो, और तुम ये पैसे ले जाओ, और जब तुम 1 साल के बाद पैसे लेकर आओगे मेरे पास तो तुम ये कुत्ता ले जाना वापस अपने साथ, ठीक है। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था, ठीक है। बंजारे के पास कोई पैसा भी नहीं था, कोई कीमती चीज भी नहीं थी सेठ को देने के लिए, बट सेठ ने ये कुत्ता मांगा सामने से, तो उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि अगर मैं कुत्ता दूं या फिर नहीं दूं, ऐसा सोचने का टाइम भी नहीं था उसके पास। तो उसने क्या किया, बंजारे ने कुत्ता तो दे ही दिया सेठ को और उसके बदले में थोड़े पैसे ले लिए, ठीक है। बंजारे को क्या हुआ था, दुख तो बहुत हुआ था कि अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा ही नहीं था। रुपए लेकर वह चला गया, अभी बंजारा रुपए लेकर चला गया और कुत्ता उनको वापस ले गया, ठीक है। मतलब कि कुत्ता किसे पकड़ा दिया, सेठ को पकड़ा दिया। कुछ दिन बीते, एक बार सेठ ने यहाँ चोरी हुई, सेठ के वहां क्या हुई, चोरी हुई, तो कुत्ते ने चोरों का पीछा किया, दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9 2 11 हो गए। देखो, एक बार सेठ के वहां चोरी हुई, तो जैसे ही चोरी हुई ना तो कुत्ते को पता चला कि ये लोग चोर है, तो कुत्ता उनके पीछे भागा और दूर जंगल में कहीं पे चोरों ने क्या कर दिया था, सारा सामान जो सेठ के वहां से चुराया था वो सारा सामान जमीन में गाड़ दिया, और फिर 9 2 11 का मतलब क्या है कि वहां से छू मंतर हो गए, भाग गए, ओके। और कुत्ता वहां भौंक कर सेठ को, फिर कुत्ते ने जंगल में से वापस आकर क्या किया कि कुत्ता वहां भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए थे, ठीक है। तो सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा और सेठ कुत्ते के पीछे चलने लगे, और जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा, और थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया और सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। देखो, अभी कुत्ता जो था ये लाखा का कुत्ता, तो लाखा के कुत्ता अभी भी वफादार ही था, तो सेठ के साथ उसने वफादारी दिखाई, और वो जंगल में देखने को गया था ना कि चोरों ने कहाँ पर उनका सामान, सेठ का सामान चोरी करके कहाँ पे गाड़ा है, तो गड्ढा खोद के फिर कहाँ पर डाला है वो सामान, ठीक है। वो कुत्ते को याद था, तो कुत्ते ने क्या किया, सेठ की धोती पकड़कर सेठ को खींच कर कहाँ ले गया, जंगल में ले गया। जंगल में ले जाकर कुत्ते ने खुद गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोदने के बाद उसमें से सामान निकल के बाहर आ गया, और सामान देखते ही सेठ क्या हो गया, खुश हो गया कि मेरा जो भी चोरी हुआ था सामान, वो सामान ये रहा, मुझे मिल गया मेरे कुत्ते की वजह से। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांध कर कहा
कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। अभी ये चोरी का सामान सेठ को वापस मिल गया तो सेठ तो क्या हो गया, खुश हो गया कि चलो ये कुत्ता तो कितना ईमानदार है, ये कुत्ता है तो आखिर लाखा का ही ना। तो फिर कुत्ते के गले में सेठ ने क्या किया, एक चिट्ठी लिखी कि चिट्ठी में कुछ लिखा, ओके, और उस चिट्ठी को कहाँ पर बांध दिया, कुत्ते के गले में बांध दिया और कुत्ते को बोला जाओ तुम अपने मालिक के पास चले जाओ। ठीक है, उसका मालिक कौन था, लाखा बंजारा, उसके पास तुम चले जाओ। ठीक है, तो कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। ठीक है, कुत्ता तो बहुत ही खुश हो गया कि चलो अब हम चलते हैं अपने मालिक के पास। वो तो बहुत ही खुश था, तो निकल पड़ा वो अपने मालिक को मिलने। फिर इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपये कमाया था और एक तरफ लाखा ने भी क्या किया था, उसका व्यापार तो चलने लगा था अब, क्योंकि सेठ के पास से पैसे लिए थे ना उधार में। तो सेठ के पास से पैसे लेने के बाद उसने अपना जो धंधा था, व्यापार था, वो खूब आगे बढ़ाया और खूब रुपए कमाने लगा। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था और उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। और एक तरफ लाखा ने तो अच्छा पैसा कमाना शुरू ही कर दिया था, तो उसके पास थोड़े पैसे इकट्ठे हुए थे जो सेठ को वो वापस देने जा रहा था। सेठ से वो थोड़ा उधार लिया था ना, ठीक है, तो सेठ को वो पैसे वापस देने जा रहा था। उसी रास्ते में कुत्ता उसको सामने मिल गया, दूर से देख लिया कि ये मेरा कुत्ता है। वो भी खुश हो गया कि मेरा कुत्ता आ रहा है सामने से। वह नाराज हो गया। ओके, चलो, कुत्ता तो खुश था कि मेरा मालिक सामने से आ रहा है। ओके, तो कुत्ता तो अपने मालिक से मिलने के लिए आतुर था, बट नाराज कौन हुआ यहाँ पर, जो लाखा था वो नाराज हो गया कि सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। उसको क्या लगा कि कुत्ता वहां से भाग निकला है, सेठ के वहां से मुझसे मिलने के लिए वो भाग निकला है। तो यहाँ पर जो लाखा था, वो लाखा तो क्या हो गया, सोच में पड़ गया अब तो कि अरे रे, ये कुत्ता तो वहां से भाग निकला तो मेरी तो जबान काट दी उसने। ठीक है, मेरी तो कोई इज्जत रखी नहीं उसने, क्योंकि सेठ को क्या बोला था उसने कि मैं आपका पैसा सूद समय दे दूंगा और मैं कुत्ता मेरा ले जाऊंगा। बट यहाँ पर कुत्ता भाग के चला आया, उसको ऐसा लगा, ठीक है, क्योंकि उसको रियलिटी तो मालूम थी ही नहीं। फिर उसने बेवफाई की है कि अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। और उसको ये सारा जो किस्सा था वो किस्सा मालूम नहीं था, तो उसने क्या किया, कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया, मतलब कि लकड़ी से जोर से मार दिया और कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। और लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है और उसने इसे खोलकर पढ़ा तो लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, चिट्ठी में जो लिखा था, कि चिट्ठी में ऐसा लिखा था, लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समय पैसे वापस दे दिए थे। मतलब कि कुत्ते ने क्या किया था, जो भी चोरी का सामान था वो सेठ को वापस दिलवा दिया था। तो इस तरह से एक हेल्प की थी कुत्ते ने सेठ की, इसीलिए सेठ ने कुत्ते को वापस उसके पास भेज दिया था। बट लाखा को तो क्या लगा कि ये तो भाग के चला आया है, सेठ की मंजूरी से नहीं आया है। ओके, तो उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवाया है और खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। ठीक है, सेठ ने चिट्ठी में आगे क्या लिखा था कि उसने मेरे घर में जो भी चोरी हुई थी, जो भी चोरी हुआ था माल सामान, उसको मुझे वापस दिलवा दिया है और खुश होकर मैंने खुद क्या किया है, उसको छोड़ दिया है, मुक्त कर दिया है, तुम्हारे पास भेज दिया है। ओके, देखो उसके गले में जो भी चिट्ठी थी, बट वो चिट्ठी देखने से ही पहले क्या किया था, इस लाखा ने जोर से पटका था इस बेचारे कुत्ते पर और लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा कि हाय, यह मैंने क्या कर दिया, हाय
यह मैंने क्या कर दिया, ठीक है। हाँ, ये मैंने क्या कर दिया कि मैंने मेरे कुत्ते को मार दिया, और बिना वजह जाने कि कुत्ता मेरे पास क्यों आया था, वो वजह जाने बिना ही मैंने उसके सर पे कैसे मार दिया। ओके, तो वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। और लेकिन जब अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब उसको क्या हो रहा था, पछतावा हो रहा था। वो कुत्ते के सर को अपने गोद में लेकर क्या कर रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब लास्ट में यहाँ पर कहवत ऐसी है कि लेकिन अब पछताए होत क्या, कि अभी पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत, लेकिन जब तुमने लाठी तो मार ही दी है, तो कुत्ता तो मर ही गया, तो अब तुम पछता के क्या करोगे, ठीक है। तो तब तुम्हें पहले ही चिट्ठी पढ़नी चाहिए और उसके बाद कोई एक्शन लेना चाहिए था। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई। आज भी पाटन जिले के राधनपुर तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। और उस लाखा ने क्या किया कि वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई। कहाँ पर, पाटन जिले के राधनपुर तालाब के किनारे पर एक समाधि बनाई गई है कुत्ते की, ठीक है। कुत्ते को सम्मान देने के लिए एक समाधि बनाई गई थी, और वो समाधि अभी भी, ये जो कथा मैंने आपको सुनाई, वो कथा का क्या दे रही है, सार दे रही है, कथा संसार को सुना रही है। ओके, तो ये सारी चीज मैटर करती है कि बच्चों आप कितनी उतावल में जो भी काम करते हो, ठीक है, जल्दबाजी में जो भी काम करते हो, वो हमेशा बुरा परिणाम देती है, अच्छा परिणाम नहीं देती है। तो अगर आपको अच्छा सा परिणाम चाहिए तो आपको है ना धीरे से काम करना, धीरज से सारा काम करना चाहिए। ओके, और जो भी आप निर्णय लेते हो तो वो निर्णय सोच समझ के करना चाहिए, होशो आवाज में लेना चाहिए, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय को नहीं लेना चाहिए। ओके, चलो, तो यहाँ पे भी शब्दार्थ जो है वो 2 टाइम लिखने हैं, और मुहावरे भी 2 टाइम लिखने हैं, तो ये चीज याद रखने जैसी है। ओके, चलो, फिर कहावत, अभ्यास, ठीक है। कहावत भी 2 बार लिखनी है। ओके, यहाँ पर इस प्रकरण में एक ही कहावत यूज हुई कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए, समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। अभ्यास एक बार लिख लेना है, ओके, और स्वाध्याय भी एक बार लिख लेना है। चलो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर सेशन, फिर मिलते हैं। ओके।